11th क्लास में हम लोग तीसरा यूनिट पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स इन पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टी। शॉर्ट में लिखे हैं केवल पीरियोडिसिटी लिख दिया। इसमें पहला प्रश्न उठता है कि व्हाट इज नीड ऑफ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। यह पीरियोडिक क्लासिफिकेशन की आवश्यकता क्यों पड़ी। इसमें बहुत सारा इतिहास दिया था कि कौन कौन किया है, इतिहास को छोड़ दिया है। अभी सिलेबस पर रिड्यूस किया उसमें हटा दिया है, तो मेंडलीव से लेकर चलेंगे। तो आवश्यकता क्यों पड़ी। हम जानते हैं कि एलिमेंट्स की संख्या क्या है, ज्यादा है, 118 मानकर चलिए। उनमें से कुछ का गुण एक जैसा मिलता है, सिमिलर मिलता है। अगर उन लोगों को किसी टेबल में किसी तरह से सजा दिया जाए, सारणी में सजा दिया जाए, तो उनके गुणों का अध्ययन करने में हमको सुविधा हो जाएगी। इसलिए हमको एलिमेंट्स की माने पीरियोडिक क्लासिफिकेशन की आवश्यकता पड़ी। इसको हम लोग लिखेंगे कैसे, हाउ टू राइट। लिख देंगे वी नो दैट ए लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ब्रैकेट में लिख देंगे 118 आर नोन इन विच properties of some elements are same लिखे हुए हैं। some properties of some elements are same and it is difficult to know या study the properties of each element particularly। अब 118 वो एलिमेंट्स है, एक एक करके हम गुण जानना चाहे तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। ड्यू टू दिस ये भी जानते हैं कुछ का प्रॉपर्टी मिलता है और बाद में हम लोग देखेंगे ग्रुप लिख दिए, ग्रुप में जो है उसका प्रॉपर्टी मिलता है। ड्यू टू दिस इट इज नेसेसरी टू अरेंज द एलिमेंट्स इन ए टेबल या क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स इज नेसेसरी। इसीलिए एलिमेंट्स को एक टेबल में सजाना आवश्यक है था। और उसके बाद देखेंगे डिफाइन पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल क्या है, पीरियोडिक टेबल देखते हैं। हम भी चाहते तो लाल पीला यहाँ टांग देंगे, नया लोग दिखाते हैं, देखते रहिएगा। यहाँ मेन चीज है हम लोग को मतलब है इस टॉपिक अच्छा जानने का, तो नीचे का चीज है। पीरियोडिक टेबल कभी देखे भी होइएगा तो सजाया होगा एलिमेंट्स को, तो इसमें बारीकी है कि जैसे मानते हैं पहला ही देखें तो हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, होते होते लास्ट में जाते होंगे हीलियम, नियम, आर्गन, ऐसे सजा होता। तो इसकी बारीकी क्या थी कि एक जो है ग्रुप में एक ही तरह के एलिमेंट जिसका प्रॉपर्टी सेम था सजा हुआ था। तो यह कोई डिफिनेशन तो नहीं बन सकता है, फिर भी यह टेक्स्ट बुक वाले बनाने का प्रयास किए हैं, तो हम भी बनाते रहे कि ऐसा टेबल या एलिमेंट्स के सजावट का वैसा टेबल जिसमें समान जो है प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स को एक साथ रखा गया है, उसी टेबल का नाम है पीरियोडिक टेबल। यानी हम लोग कहेंगे द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन ए टेबल इन विच एलिमेंट्स ऑफ सेम प्रॉपर्टीज आर केप्ट चाहे प्लेस्ड इन सेम ग्रुप, चाहे सेम कॉलम। ग्रुप तो अभी बाद में शब्द आएगा, इसलिए ग्रुप लिख दिए हैं ब्रैकेट में, इन कॉलम इज कॉल्ड पीरियोडिक टेबल। यानी तत्वों की ऐसी सजावट किसी सारणी में जिसमें समान गुण वाले एलिमेंट्स को एक साथ रख दिया गया हो, उसी का नाम क्या है, पीरियोडिक टेबल। अब उसके बाद इसके बाद और कथा कहानी हिस्ट्री आया है, लेकिन अभी कल जो है क्या कहा है कि सब हटा दिया गया, झूठे हटाया है, मेन चीज नहीं हटाया है। 1/3 किया है लेकिन 1/3 नहीं है, मेन चीज सब रख दिया है। यानी स्टेट एंड एक्सप्लेन मॉडर्न पीरियोडिक लॉ 10th में भी मिला था। मॉडर्न नहीं, मेंडली पीरियोडिक टेबल, मेंडली पहले जानेंगे मेंडली का पीरियोडिक लॉ क्या है। तो इसमें हिंदी में पहले बोल रहा है कि तत्वों का भौतिक तथा रासायनिक गुण उसके एटॉमिक मास के डायरेक्टली एटॉमिक मास के पीरियोडिक फंक्शन होते हैं। यानी द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एटम्स are the periodic function of atomic masses of the elements। इसका मतलब क्या हुआ कि if the elements are arranged in increasing order of their atomic masses, then after certain interval of masses the properties of elements become same।
थोड़ा सा इसमें और एक लाइन बढ़ा देंगे कि यह वो मिटा के बना देते हैं, नीचे जगह कम मिल रहा है कि देयर आर 7 ग्रुप इन मेंडलीव पीरियोडिक टेबल एंड ग्रुप जो उसमें 9 है मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में, इसको लिख दे रहे हैं। यहाँ देखेंगे कि अभी बोले थे मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में 9 ग्रुप्स होते हैं, देयर आर 9 ग्रुप्स एंड 7 पीरियड्स। ग्रुप को डिनोट करते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 8 तक जाने के बाद जो है 0 ग्रुप उसमें कहा गया। फिर पीरियोडिक टेबल देखेंगे तो फर्स्ट को 2 भाग में बांटा है, फर्स्ट ए फर्स्ट बी, सेकंड ए सेकंड बी, थर्ड ए थर्ड बी, फोर्थ ए फोर्थ बी, 7 तक ले ए और बी में बांटा है। उसके बाद 8 छोड़ दिया है, 8 में 3 जो है एलिमेंट्स रखा गया है। ये बहुत घबराने वाली बात नहीं हो गया तो कोई बात नहीं है यह, और लास्ट में 0 ग्रुप, यानी यह हो गया फर्स्ट ए फर्स्ट बी, सेकंड ए सेकंड बी, थर्ड ए थर्ड बी, जाते जाते 7 ए 7 बी, 8 को ऐसे छोड़ दिया, 3 एलिमेंट्स को सजाया गया है, लास्ट में 0 एलिमेंट्स। पीरियड जो है डिनोटेड बाय 1 2 3 4 7 6 7 7 पीरियड है यह मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में। अभी हम ग्रुप कह दिए, पीरियड कह दिए, तो थोड़ा सा इसका डिफिनेशन देख लिया जाए। define groups and period of the periodic table। ग्रुप जो है इस तरह से वह पीरियोडिक टेबल जो बनाया है इसे इसे देखे होंगे, इस तरह से पीरियोडिक टेबल इस तरह से खड़ा खड़ा समझेंगे, उसका नाम क्या है, ग्रुप है। यानी हम लोग कह देंगे ग्रुप का डिफिनेशन, द वर्टिकल कॉलम्स of periodic table are called groups। These are denoted by these, there are 9 groups in Mendeleev periodic table। These are denoted by first, second, रोमन में थर्ड, फोर्थ, डॉट 7 8 और लास्ट में 0, इस तरह से डिनोट किया गया। लेकिन मॉडर्न में इसको 1 2 3 करते करते 18 किया गया है, बट इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आगे पढ़ेंगे, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल these are denoted by 1 2 3 डॉट होते होते 18 तक ले डिनोट किया गया मॉडर्न में। ये मन में आता है कैसे 18 हो गया, तो मिलाएंगे, यहाँ तक दो को बांटा, जब 7 को में बांटेगा तो 7 में 14 हो गया, इसमें 3 एलिमेंट 14 3 17 और लास्ट वाला एक मिल के 18, इसीलिए 18 हो गया, सबको अलग कर दिया गया नया वाला। अब पीरियड का डेफिनेशन सुनेंगे। पीरियड क्या है, पीरियोडिक टेबल देखेंगे तो इस तरह खूब बना हुआ है इसे, यहाँ H है, यहाँ हीलियम है, यहाँ लिथियम है, यहाँ सोडियम है, यहाँ पोटेशियम है, यहाँ मान लेते हैं लिथियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, इस तरह से ऐसे बना हुआ है, यहाँ अल्युमिनियम है, इस तरह से वो बना हुआ है। तो यहाँ जो देख रहे हैं ऐसे अगर हम कर देंगे, हॉरिजॉन्टल कर देंगे पंक्ति को, उसी का नाम पीरियड है। यानी हम लोग कह देंगे कि पीरियोडिक टेबल में मॉडर्न हो चाहे मेंडलीव का हो, उसमें हॉरिजॉन्टल रो जो आएगा उसी का
पीरियड है, यानी हम लोग कहते हैं कि द हॉरिजॉन्टल रो ऑफ पीरियोडिक टेबल are called periods. These are denoted by there are 7 periods in the Mendeleev periodic table. Mendeleev periodic table. मॉडर्न में भी 7 ही है. इट इज डिनोटेड बाय these are denoted by 1 2 3 4 डॉट डॉट होते 7 को या इस तरह से डिनोट कर दिया गया है. अब जो है यह बहुत इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, कल इसका कुछ मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल का कुछ दोष बताएंगे, डिमेरिट्स बताएंगे. उसके बाद मॉडर्न से सीरियस हो जाएंगे. मोस्टली का लॉ भी है, लेकिन मॉडर्न से सीरियस होने आज का इतना ही क्लास है.